हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं किस तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश में या शैक्षणिक संस्थाएं हैं हमारे देश में जिन्हें अथॉरिटी है डिप्लोमा या फिर डिग्री अवार्ड करने की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कितने तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं हमारे देश में। पहली होती हैं यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेकंड कैटेगरी होती है हमारे कॉलेजेस। ठीक है, अब इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं? ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी। ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जो कि होती तो यूजीसी अप्रूव्ड है, लेकिन उसका जो भी करिकुलम या फिर टीचिंग मेथड है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो खुद डिसाइड कर सकती है। उसके पास वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्रभार होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इस डिस्क्रिप्शन में मैंने एनजीओज या फिर ट्रस्ट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात क्यों नहीं की। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि पहली बात तो हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस को ही अलाउड है किसी भी तरीके का डिप्लोमा या फिर डिग्री अवार्ड करना। क्यों? क्योंकि यूजीसी वो संस्था है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वो कमीशन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस को डिसाइड कर सके। ठीक है, सो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हम इस देश में रह रहे हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट स्टिल वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। हम सबको कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। हर किसी के ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है उसको गाइड करने के लिए। ठीक है, सो सेम प्रोसेस हमारे यहाँ पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी फॉलो किया जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के गाइडलाइंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड करती है हमारी यूजीसी। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं यूजीसी के अंडर में सिर्फ और सिर्फ वो ही ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को के कंप्लायंस में होती हैं, जो यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। यूजीसी के अपने क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी को खोलने के और उनको रन करने के। जब आप उस कैटेगरी को फुलफिल करते हैं, जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं XYZ, उसके बाद ही आप अप्रूव होकर के एक यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, सो अब तक के पूरे वीडियो में मैं आपको ये समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं जिन्हें अलाउंस है किसी भी तरीके का डिप्लोमा या फिर डिग्री अवार्ड करने का। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलेजेस की। कॉलेजेस क्या होते हैं? कॉलेजेस आर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कि हमारे किस से रजिस्टर्ड होते हैं? यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, कोई भी कॉलेज हो, XYZ कोई भी कॉलेज हो, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता ही होता है। ठीक है, आप उस कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन आपका एफिलिएशन होता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, इसलिए जब आप पास आउट होते हैं तो आपकी मार्कशीट पे भी उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख करके आता है। ठीक है, सो अब इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। आप सबको याद होगा कि हम सब ने 10th या 12th जब भी किया था, या फिर जो भी लोग कर रहे हैं, ठीक है, उन सब के लिए 10th या 12th में हम सब किसी ना किसी पर्टिकुलर स्कूल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, या पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन जब हमारे रजिस्ट्रेशन की बात होती है या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन की बात होती है 10th एंड 12th में, तो हम पर्टिकुलरली या तो किसी स्टेट बोर्ड के पास जाते हैं, मतलब यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, गुजरात बोर्ड, XYZ कोई भी बोर्ड हो सकता है, या फिर CBSE बोर्ड के पास जाते हैं, या फिर ICSE बोर्ड के पास जाते हैं। ठीक है, अब स्कूल कोई भी हो सकता है, बट स्कूल का एफिलिएशन पर्टिकुलरली इन्हीं 3 कैटेगरी के बोर्ड से होता है। इधर इट कैन बी CBSE या फिर ICSE या फिर आपका स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड या यूनियन टेरिटरी बोर्ड हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जब हमारी मार्कशीट भी प्रिंट होकर के आती है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट जब हमारा प्रिंट होकर के आता है, तो उस पर बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि हम किस पर्टिकुलर बोर्ड से पास आउट हैं। इवन ड्यूरिंग आपके इंटरव्यूज में या फिर आपसे जब भी कोई पूछता है कि आप कौन से बोर्ड से पास आउट हैं, सो आपके मुंह से बिल्कुल एट रैंडम निकलता है यूपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड से। ठीक है, सो आपके पास बिल्कुल क्लैरिटी होती है कि आप कौन से बोर्ड से पास आउट हैं। आप स्कूल्स का नाम तब लेते हैं जब आपसे कोई स्पेसिफिकली ये पूछता है कि आप कौन से स्पेसिफिकली स्कूल से हैं, बट जब आप ये मेंशन कर रहे होते हैं कि आपने बोर्ड कौन से बोर्ड से पास किया है, क्योंकि उसका नाम ही बोर्ड है। ठीक है, सो वो बोर्ड भी हमारे यहाँ कितने तरीके के हैं, या तो स्टेट बोर्ड से, या तो फिर आपका CBSE बोर्ड है, या फिर ICSE बोर्ड है। सो आप उसको मेंशन करना नहीं भूलते। ठीक है,
इस पूरे डिस्क्रिप्शन में ये बहुत कॉमन सी चीज़ थी ये समझना कि हमारे जो इवन स्कूल्स भी थे वो भी किसी ना किसी पर्टिकुलर बोर्ड से एफिलिएटेड थे। अब आप सोच रहे होंगे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ या फिर 11th की बात क्यों नहीं कर रही हूँ। मैं इन क्लासेस की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इन क्लासेस की मार्कशीट के बेसिस पे हमारा वेरिफिकेशन नहीं होता। हमारा वेरिफिकेशन जो होता है वो होता है हमारी 10th और 12th की मार्कशीट के बेसिस पे। सो अगर हमारे 10th और 12th की मार्कशीट के बेसिस पे वेरिफिकेशन हो रहा है तो हम किसी भी XYZ स्कूल से पढ़ के क्यों ना आ रहे हो। हमारे पास 8th की 7th की 11th की मार्कशीट पर्टिकुलरली किसी भी स्कूल से क्यों ना हो, लेकिन हमारा मैटर कौन सा मार्कशीट करेगा वो है हमारी 10th या फिर 12th की मार्कशीट। ठीक है, सो 10th और 12th की मार्कशीट में कौन सा बोर्ड लिखा होता है वही जज करता है कि हम किस पर्टिकुलर बोर्ड से आए हुए हैं। ठीक है, सो हमारा कौन से स्कूल से हम आ रहे हैं ये मैटर पहले नहीं करता, पहले ये मैटर करता है कि हम कौन से बोर्ड से पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि हर बोर्ड का अपना क्राइटेरिया है। ठीक है, सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है हमारी हायर एजुकेशंस में भी। हायर एजुकेशंस मतलब हमारी डिप्लोमास, डिग्रीज, मास्टर्स के एजुकेशंस में भी सेम रूल इंप्लीमेंट होता है। वहाँ पे भी रूल ये होता है कि जो भी व्यक्ति कोई भी कोर्स परस्यू कर रहा है या कर रही है उस पर्टिकुलर कोर्स का एफिलिएशन पहली बात तो किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जिस भी कॉलेज से आप कर रहे हो वो कॉलेज किसी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, उसके बाद ही आप उस कोर्स को करने का आपके पास बेनिफिट है। अदरवाइज आप सपोज करिए आप किसी एक ऐसी संस्था से एजुकेशन ले रहे हैं जहाँ पर वो संस्था जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड नहीं है या फिर किसी भी UGC अप्रूव, सबसे अच्छी बात ये बोलना होगा कि किसी भी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से नहीं है। ठीक है, तो अगर वो UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से है ही नहीं वो पर्टिकुलर आपका कोर्स या फिर जो भी जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा आपको लास्ट में मिल रहा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में वैल्यू सिर्फ उन्हीं डिप्लोमाज या डिग्रीज की है जो कि यूनिवर्सिटी हमारी UGC से अप्रूव्ड है, उन जगह से मिली हुई है। ठीक है, अगर आप कोई भी डिप्लोमा या डिग्री ले रहे हैं तो वो उसका किसी भी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो किसी भी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से नहीं है तब तक उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। क्यों? क्योंकि जब अगर यूनिवर्सिटीज़ को ही गाइडलाइन देने वाला UGC है और UGC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ही नहीं है और तो आपने जिस भी पर्टिकुलर जगह से पढ़ाई की है वो मैटर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी वो यूनिवर्सिटी फेक यूनिवर्सिटी है। अब आप उसको फेक यूनिवर्सिटी कैसे कह सकते हैं? किसी को भी आप ऐसे राह चलते तो जैसे आप किसी पे पत्थर मार नहीं सकते। ठीक है, उसको फेक कहने के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बाद ही उसको फेक यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में या फेक ऑर्गेनाइजेशंस की कैटेगरी में डाला जाता है। ये समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका है आपके पास में। आप UGC की वेबसाइट खोलेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट खोलिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो उस पर बहुत प्रॉपर तरीके से एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पहले तो पूरे स्टेट वाइज डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं कि किस स्टेट में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि UGC अप्रूव्ड है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी हो। इन सब का कैटेगराइजेशन वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली दिया हुआ है। आप जब भी क्लिक करेंगे, सपोज आपने उत्तर प्रदेश पे क्लिक किया तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वहाँ लिस्टिंग में आ जाती हैं। चाहे वो 100 हो, 150 हो, 10 हो, 5 हो, नंबर डजंट मैटर, जितनी भी होंगी वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉप आउट हो जाती है उन हर इंस्टीट्यूशन के नाम पे, और वो भी अल्फाबेटिकली होती है, ABCD के हिसाब से होती है। उसको आप बहुत प्रॉपरली देख सकते हैं कि जैसे आपकी कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी है, जैसे BHU है, सपोज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपने देखा BHU है, BHU के आगे उसका एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी लगा हुआ होता है। वहाँ पर उनकी इंस्पेक्शन की डेट्स, उनके यहाँ पे रजिस्ट्रार कौन है, अभी इस टाइम पे वाइस चांसलर कौन है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है। इवन वहाँ का नंबर भी वहाँ पे मेंशन होता है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि अच्छा ये यूनिवर्सिटी जो है ये रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है हमारे UGC से। सेम टाइम पे हमारे UGC की वेबसाइट पे एक बहुत अमेजिंग कॉलम भी है, वो है फेक यूनिवर्सिटीज़ का कॉलम। आप UGC की वेबसाइट पे ये भी देख सकते हैं कि फेक यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। जी हाँ, वहाँ पर एक बहुत स्पेसिफिक सेक्शन बनाया गया है जिस सेक्शन में जितनी भी फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं, फेक यूनिवर्सिटीज़ एज इन जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी UGC की गाइडलाइंस के अंतर्गत में नहीं आ रही हैं या उन्होंने फुलफिल नहीं किया है UGC के नॉर्म्स को, वो यूनिवर्सिटीज़ फेक यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में आ रही हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्टिंग भी वहाँ पर दी हुई रहती है। ठीक है, सो इससे आप समझ सकते हैं कि जिस भी जगह से आप पढ़ रहे हैं वो जगह एक्चुअली में वैलिड है, लीगल है या नहीं। क्योंकि
देखिए हम सब पढ़ाई में खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो छोटी पढ़ाई हो, बड़ी पढ़ाई हो, बहुत महंगी पढ़ाई हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि हम जो भी एजुकेशन ले रहे हैं वो एजुकेशन हम वैलिड जगह से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर वो वैलिड जगह से ही नहीं है तो वहाँ की एजुकेशन भी सही नहीं हो सकती, या कितनी भी सही एजुकेशन हो लेकिन अगर वो वैलिड जगह नहीं है तो फिर उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वहाँ से मिला हुआ डॉक्यूमेंट, वहाँ से मिली हुई डिग्री या फिर वहाँ से मिला हुआ डिप्लोमा हमारे किसी भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी अथॉरिटेटिव बॉडी के अंडर में जब भी जाएगा तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज आपने 10th किया और 10th आपने किसी रैंडम जगह से कर लिया, ठीक है, आपने किसी स्टेट बोर्ड से या फिर CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड से नहीं किया, सो फिर उस पेपर का क्या वैल्यू है? उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। इवन आपके पास भी कोई आया और उसने 10th क्या कहते हैं किसी भी बोर्ड से नहीं किया हुआ है, उसके बस ने किसी रैंडम स्कूल से जा करके 10th का पेपर दिया और उन्होंने खुद ही 10th का पेपर कंडक्ट कराया, जो कि हार्डली होता भी नहीं है ऐसा तो, बट सपोज किया उन्होंने और उनको मार्कशीट मिल गई, तो क्या आप उस पेपर को देख के कहेंगे कि वो व्यक्ति 10th पास है? नहीं। भले उस व्यक्ति के पास नॉलेज कितनी भी हो, उसके पास नॉलेज अच्छी है, बट क्योंकि उसने एक प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, एक प्रॉपर रजिस्टर्ड जगह से अपना 10th नहीं किया है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए हमारी कोई भी डिप्लोमा या डिग्री उसी जगह से वैल्यूएबल है जो कि UGC अप्रूव्ड है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनके यहाँ से डिप्लोमा या डिग्री लेना सही है और कौन से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से किसी भी तरीके का डिप्लोमा या डिग्री लेना गलत है, ठीक है। एंड इवन आप ये भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है या आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है या नहीं है, ठीक है। आप किसी भी एसोसिएशन, किसी भी काउंसिल या फिर किसी भी XYZ क्या कहते हैं ट्रस्ट, NGO के नाम में ना फंसें, समझदार बनिए और प्रॉपरली UGC पे पहले चेक करिए, समझिए कि आप जिस जगह से अपनी डिग्री ले रहे हैं या डिप्लोमा ले रहे हैं वो एक्चुअली में वैलिड ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, उसके बाद ही कोर्स में एनरोल करिए। क्योंकि अगर कोर्स में आपने एनरोल कर लिया, पैसे आपने दे दिए और आप वहाँ से पास आउट भी हो जा रहे हैं तो आप पैसे से भी जाएंगे, आप अपनी सम्मान से भी जाएंगे। सो समझदार बनिए और चेक करिए आपकी UGC की वेबसाइट्स पे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो UGC अप्रूव्ड है एंड उसके बाद ही खुद को एनरोल करिए किसी भी कोर्स के अंडर में। थैंक यू सो मच।